स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब है कि अगर एक इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है उसका मकसद होना चाहिए, और एक ही मकसद है वास्तव में कि मानवता की सेवा करना। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूं कि टाटा मेमोरियल सेंटर और 11 भारत के नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक 11 वर्ष लंबी 11 ईयर लॉन्ग रिसर्च स्टडी करी गई, जिस रिसर्च स्टडी के तहत हमें यह देखने मिला कि हम पेशेंट्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर रहे थे उनका बेटर ट्रीटमेंट डेवलप कर पाए, बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे, सस्ते दाम पे ट्रीटमेंट उपलब्ध करा पाए, और ये रामबाण बना है कई लोगों के लिए। कई लोगों की जान बच सकती है, कई लोगों की बॉडी में कैंसर स्प्रेड होता है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। आइए समझते हैं क्या यह खबर है और क्यों यह इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। मैं बताना चाहता हूं डॉक्टर राजेंद्र बाड़वे जी, जो कि डायरेक्टर हैं टाटा मेमोरियल सेंटर, जो बहुत क्रांतिकारी स्टेप लेकर आया है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में। देखिए क्या अनाउंसमेंट है। इन डायरेक्टर ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर राजेंद्र बाड़वे जी ने अभी फिलहाल कहा है कि 11 ईयर लॉन्ग, 11 साल 2011 से 2022 तक ये ट्रीटमेंट का ट्रायल चला है, जिसमें 11 अलग अलग इंडियन सेंटर्स जुड़े हुए थे, मेडिकल सेंटर्स, जिनके द्वारा एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक ऐसा प्रोसीजर बनाया गया जिसमें आप अगर इलाज जिसके अकॉर्डिंगली करते हैं तो काफ़ी सस्ता, काफ़ी इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा, 100 रुपये से भी कम उसका दाम होता है, और इट इज़ फार मोर इफेक्टिव देन अदर ट्रीटमेंट विच आर कॉस्टिंग, जिसमें दवाइयाँ 10-10 लाख रुपए तक की खरीदनी पड़ती हैं, उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये ट्रीटमेंट देखने मिलेगा। अब इस क्लिनिकल ट्रायल में, स्टडी में हमें एक लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल हमें देखने मिलेगा। वो क्या होता है समझते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, जिसका नाम है लाइडोकेन, ये इंजेक्ट किया गया था ब्रेस्ट ट्यूमर के पास, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिससे वो ट्यूमर और आगे स्प्रेड नहीं हो पाया और उसे सर्जिकली रिमूव कर गए। अब आप इस बात को और गहराई में समझते हैं मेरी बाकी स्लाइड से। उनको समझाने से पहले एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। हर 4 मिनट में एक भारतीय महिला ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती है, और सुनिए, हर एक महिला जो कि जिनकी डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर से, हर 13 मिनट में, 13 मिनट्स के अंदर फीमेल जो कि ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हुई है उनकी डेथ हो जा रही है। तो मतलब द राइज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया इज देयर, बढ़ रहा है पहले से संख्या ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की। और ऐसे समय पे जो इतना शानदार ट्रीटमेंट और इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अनाउंस हुआ है, टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि 1941 से एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इनके द्वारा और ऐसे 11 संस्थाओं के द्वारा अनाउंस किया गया। अब इस ट्रीटमेंट में लाइडोकेन नाम के इस लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। अब इसको समझते हैं ये क्या है। अभी एक्चुअली 11 साल लंबा, 11 ईयर्स लंबा एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ, जिसमें 1600 पेशेंट इन्वॉल्व थे। आधे आधे पेशेंट्स बांट दिए गए। पहले आधे पेशेंट्स, 800 पेशेंट्स को ये जब सर्जरी हो रही थी, सर्जरी के दौरान लाइडोकेन नाम का ये लोकल एनेस्थीसिया दिया गया, इंजेक्ट किया गया ट्यूमर के पास। जनरल एनेस्थीसिया भी दिया गया और लोकल एनेस्थीसिया भी दिया गया। अब इस लाइडोकेन को जब हमने इंजेक्ट किया, उससे क्या हुआ, ट्यूमर का स्प्रेड कंट्रोल हो गया। बाकी 800 फीमेल्स जो कि इस रैंडमाइज ट्रायल का पार्ट थे, उनको ये इंजेक्शन नहीं दिया गया था, उनको बाकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी दी गई। हमें देखने मिला जिन लोगों को हमने ये इंजेक्शन दिया था, कैंसर उनके शरीर में स्प्रेड होने से बचा, कैंसर का ट्रीटमेंट मिल पाया, और ऑल थैंक्स टू लाइडोकेन ये सब हो पाया। अब देखिए, जब पेशेंट की सर्जरी होती है, जब वो सर्जिकल टेबल पे होते हैं, उससे चंद मिनट पहले ये लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनी डॉक्टर कैन डू इट, कोई एक्सपर्ट की खास जरूरत नहीं है, एनी डॉक्टर हु इज परफॉर्मिंग द सर्जरी कैन डू इट। अब जो सर्जन है वो पहले एनेस्थीसिया देंगे, ट्यूमर, उसके आसपास के सेल्स, ट्यूमर्स जो है वो नम हो जाएगा, ट्यूमर के आसपास के सेल नम हो जाएंगे। अब ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में जब सर्जरी हो रही है तब की ये प्रोसेस है। अब इसमें आपको देखने मिलेगा ये पूरी प्रोसेस के माध्यम से, ये इंजेक्शन देने के माध्यम से कैंसर का स्प्रेड कंट्रोल हो जाएगा, फैलेगा नहीं, वो एक ही जगह तक सीमित रहेगा। वरना क्या होता है, एक प्रोसेस होती है मेटास्टेसिस, जिसका मतलब है कैंसर
ऑर्गन्स में, बाकी बॉडी पार्ट्स में भी अगर स्प्रेड हो जाए तो। अब आपको देखने मिलेगा मेटास्टेसिस नहीं होता है। ऐसे कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर कंट्रोल कर लिया जाता है कैंसर के बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड को। इसका आउटकम देखिए, 29% डेथ हम कम कर पाए आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, आफ्टर द यूज ऑफ लाइडोकेन। 30% कैंसर रिकरेंस, कैंसर फिर से ग्रो होने लगता है। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, सर व्हाट इज कैंसर? कैंसर आखिरकार होता ही क्या है? कैंसर कोई एक डिजीज नहीं होता। कैंसर शब्द हमने सब नहीं सुना है। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। अब ये इतना इंग्लिश में है, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स में है, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर सेल्स अनकंट्रोल्ड स्प्रेड करने लगे, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे, सेल्स की मात्रा बढ़ने लगे, तब हमें देखने मिलता है कैंसर फॉर्मेशन होता है। और ये मलिग्नेंट सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स के साथ मिल जाते हैं, हमारे टिश्यूज के साथ मिल जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के कैंसर्स फॉर्म करते हैं। कौन से प्रकार के कैंसर है? पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वो कैंसर होते हैं जो स्किन को अफेक्ट करते हैं या हमारे टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये कार्सिनोमा का एक एग्जांपल है। दूसरा टाइप का कैंसर है सार्कोमा। सार्कोमा वो कैंसर होते हैं जो हमारी हड्डियां, हमारे बोन्स, हमारी कार्टिलेज या फैट या मसल से जुड़े होते हैं। कार्सिनोमा भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ये सॉफ्ट टिश्यू कार्सिनोमा का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, थर्ड, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आपका ब्लड से जुड़ा है। नॉर्मली ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया ही कहते हैं। बोन मैरो से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको देखने मिलेगा ब्लड सेल्स का भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। सिमिलरली लिम्फोमास। लिम्फोमा वो सेल होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे टी सेल्स को, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसके माध्यम से बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। एंड फाइनली वी विटनेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। ये वो कैंसर होते हैं जो हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करते हैं, जिनको नॉर्मली ब्रेन कैंसर कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये कैंसर के अलग अलग प्रकार थे। अब कैंसर हमारे लिए इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही रहे तो उस रीजन को इफेक्ट करता है, जैसे कि डिस्प्लेशिया कार्सिनोमा। अब मैं आपको मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक आप समझिए। डिस्प्लेशिया की जो प्री कैंसरस स्टेज है, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में ही कैंसरस ग्रोथ होती है, मतलब सेल्स बढ़ने लगते हैं जिनमें कैंसर स्प्रेड हो रहा है। फिर लोकलाइज्ड ग्रोथ, मतलब वो एक ऑर्गन तक फैलने लगी है। धीरे धीरे ग्रोथ हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स तक भी फैलने लगती है, मेटास्टाइज हो जाती है और बाकी बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। मेटास्टेसिस का मतलब यही हो कि जब कैंसर बाकी एरियाज में ग्रो हो जाए। तो इसलिए अब इस कैंसर ग्रोथ को, खासकर ब्रेस्ट कैंसर ग्रोथ को कंट्रोल करने में लाइडोकेन का बहुत इंपैक्ट हुआ है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स प्लान कर रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने डेवलप किया है, बाकी कैंसर्स के लिए भी डेवलप करें। नॉट जस्ट दैट, लाइडोकेन के अलावा कैनबिस, कैनबिस क्या होता है? गांजा, चरस गांजा जिसे आप कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाए हमारे बॉडी के अंदर कैंसर के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन के तौर पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके। डॉक्टर्स ने कहा कि बाकी कैंसर ट्रीटमेंट्स भी हम इस सर्जिकल मेथड के माध्यम से करेंगे और बाकी कैंसर्स के अंदर भी हम एक बहुत बड़ी क्रांति, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएंगे। ये क्लिनिकल ट्रायल, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इट इज रेवोल्यूशनरी इन कंट्रोलिंग ब्रेस्ट कैंसर इन आवर कंट्री। इसमें 11 संस्थाएं जुड़ी हुई थी, ये बात आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, इसलिए टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए। आपकी क्या राय है? टाटा ग्रुप बाकी हर एरिया में बहुत एथिकल काम करता है और अपने एथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसलिए आपकी क्या राय है? क्या हमें थैंकफुल होना चाहिए टाटा ग्रुप का या नहीं? इसके साथ साथ इससे 90,000 से 1 लाख फीमेल्स हर साल जो कि ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती हैं, उनका हम ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, 100 रुपये से भी कम में ट्रीटमेंट हो जा रहा है, लाखों लोगों के जान को बचाया जा सकता है, कैंसर की ग्रोथ को रोका जा सकता है। तो शुक्रिया आप सबका इस सेशन को देखने के लिए। नॉट जस्ट दैट, स्टडी IQ IAS आप सबके लिए बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज लेकर आए हैं, जिसमें UPSC के कोर्स अभी लाइव हैं। प्रीलिम्स कम मेंस प्रिपरेशन के लिए आपको अभी जाकर जरूर हमारे कोर्सेज के साथ जुड़कर प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वसु कटारा स्टडी IQ पे आकर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जीमेल ID है मेरी vasu.katara@studiiq.com। नॉट जस्ट दैट,
आप जब हमारे कोर्स में जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस एग्जाम के कोर्स में जुड़ते हैं तो नॉर्मली कोर्स फीस 24,000 के आसपास है, पर आपको उतना पे नहीं करना। आपको एडमिशन लेते टाइम डिस्काउंटेड प्राइस के लिए वसु लाइव VASU लाइव वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है। मेरा नाम है वसु कटारा, आप जरूर मुझसे जुड़िएगा, मुझसे कनेक्ट होइएगा और यूपीएससी प्रिपरेशन में हम आपके सारथी बनेंगे, आपको मदद करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।